वो सोच विकसित हो। उस सोच को विकसित करने के लिए या हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, हम जब भी वीडियो बनाते हैं, हमेशा कुछ न कुछ नया-नया खोज करके वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और हम ख़ास तौर से आपको फाइनेंशियली तरीके से वीडियो बनाने की बात करते हैं। व्यापारी एक जो होता है और एक एंटरप्रेन्योर, यही आज मैं आप सभी को बताने आया हूँ कि व्यापारी और एंटरप्रेन्योर में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अभी अपने सभी सब्सक्राइबरों से कहूँगा कि मेरी वीडियो सारी स्टेप बाय स्टेप देखें और उसमें हो सके तो लाइक और शेयर कर दें। नए लोग जो भी हमारे चैनल पर आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर वीडियो को। एंटरप्रेन्योर और व्यापारी, एंटरप्रेन्योर और व्यापारी में क्या अंतर है? जी हाँ, एंटरप्रेन्योर और व्यापारी में क्या अंतर है? इसी अंतर को समझने के लिए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर या व्यापारी, या दोनों व्यापार के ही अंग हैं। ये दोनों व्यापार बिजनेस के ही अंग हैं। एंटरप्रेन्योर और व्यापारी में अंतर क्या होता है, उस अंतर को बताने के लिए आज हम आप सभी के बीच में इस वीडियो को बना रहे हैं, आप सभी को बताने भी जा रहे हैं। दोस्तों, यह दोनों के दोनों मालिक होते हैं। एंटरप्रेन्योर और व्यापारी, यानी उद्यमी और व्यापारी, दोनों के दोनों मालिक होते हैं, ये नौकर नहीं होते। अब नौकर वाली बात जहाँ तक आ गई तो सोचेंगे कि नौकर वाली बात कहाँ से आ गई? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर जो होता है, वह हमेशा मालिक होता है और व्यापारी भी होता है, वो भी मालिक होता है। अर्थात यह दोनों व्यक्ति, यह दोनों कारोबारी किसी भी प्रकार से किसी का नौकरी नहीं करते हैं, किसी के अंडर रूल के तहत नहीं काम करते हैं, ना ही रहते हैं। ये दोनों के दोनों जो है कि सिर्फ़ अपना व्यापार करते हैं और व्यापार करने में एंटरप्रेन्योर जो होता है, रोज़गार देता है और व्यापारी जो होता है, रोज़गार तो नहीं दे पाता है, लेकिन अपना स्वयं का रोज़गार करता है। तो दोस्तों, इसी को अंतर स्पष्ट करने के लिए कि व्यापारी क्या है और एंटरप्रेन्योर क्या है, इसी पर मैं बना रहा हूँ। इसका कारण जो भी हो, आप समझ करके हमें कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। हमारा मात्र मकसद ये है कि आप सभी को ऊँचे स्तर पे उठाना। जी हाँ, हमारा मकसद मात्र आप सभी को ऊँचे स्तर पे उठाना है और उठा करके एक बढ़िया पैसे वाला आदमी बनाना है। क्योंकि जो जितना रिस्क उठाता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क लेने की संभावना होती है, वही आदमी पैसे वाला होता है और वही आदमी बड़ा होता है। जबकि बहुत सारी जब फाइनेंशियल वीडियो हम देखते हैं, तो इसमें बड़ा होने की बात आती है कि आप बड़ा बन सकते हैं। तो बड़ा बनने के लिए कुछ बड़े विचार और बड़े कार्य होते हैं, जिसके तहत आप बड़ा बन सकते हैं। तो जो उस अब अंतर स्पष्ट करने की बात आती है, तो मैं बता रहा हूँ व्यापारी क्या होता है और एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर सर ये होता है, मेरे फ्रेंड, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे ऑडियंस, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रजिस्टर्ड होता है, वह कंपनी चलाता है और लोगों को रोज़गार देता है। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो रिस्क उठाने की क्षमता होती है। एंटरप्रेन्योर वो होता है कि किसी वस्तु को लेकर के आए और उस वस्तु को चेंज करके, उसके रूप रंग में चेंजिंग करके, उसे बड़े पैमाना पर मॉडिफाई करके उसे बेच देता है, यह जो कि एंटरप्रेन्योर होता है। अब व्यापारी की बात आती है, व्यापारी क्या होता है? तो व्यापारी वो होता है जो पारंपरिक रूप से व्यापारी वो होता है जो पारंपरिक रूप से अपने व्यवसाय को करते रहता है। जैसे मैं व्यापारी किसी सामान को खरीद करके लाया व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, और खरीद बेच का काम करता है। जैसे किराना दुकान हो गया, साग सब्जी हो गई, या कॉस्मेटिक के सामान हो गए, जूते कपड़े इत्यादि सामान को लाना। व्यापारी के दिल दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि हमें माल लाना है और माल को सेल करना है। माल कैसे आएगा, माल कैसे सेल होगा, माल बच जाएगा तो कितना नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। व्यापारी रोज़ की दिनचर्या में, रात दिन की दौड़ में इसी सोच में डूबा रहता है कि हमें कितना लाना है, कितना बकाया देना है, कितना क्या करना है। व्यापारी जो कि एक पारंपरिक तरीका से है कि बनी बनाई वस्तुओं को सिर्फ लेकर के आता है और बेचता है। और एंटरप्रेन्योर जो होता है, एंटरप्रेन्योर जो होता है एंटरप्रेन्योर जो होता है, वह जो कि उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है और हमेशा हमेशा जो एंटरप्रेन्योर कुछ नया करने की कोशिश करता है। आप कहेंगे नया करने की क्या कोशिश? मान लीजिए व्यापारी संतरा लाया, 50 रुपया केजी से के भाव से।
व्यापारी संतरा लाया 50 रुपया केजी के भाव से और उसे 100 रुपया केजी के भाव में बेच दिया, 100 रुपया केजी के भाव में बेच दिया। वहीं पे एंटरप्रेन्योर जो होगा, संतरा लाएगा, वो भी 50 रुपया केजी का ही लाएगा, वो भी 50 रुपया केजी का ही लाएगा और उसमें उसको मॉडिफाई करेगा, उसके रस को निकालेगा, उसके रस को निकालेगा और बोतल में पैक करना शुरू कर देगा। अब जब किलो वाली भाव आ गई तो मैं किलो के ही रेशियो से मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। अब मान लीजिए 1 केजी संतरा लाया, 50 रुपया की रेट से लाया था व्यापारी, उसे 100 रुपया की रेट में बेच दिया। एंटरप्रेन्योर भी 50 रुपया की रेट से 1 केजी जो संतरा है उसे लाया और उसे मॉडिफाई किया। मॉडिफाई में कहेंगे मॉडिफाई क्या किया? मैं बताता हूँ कि मॉडिफाई क्या किया। मॉडिफाई उसने यह किया कि उस संतरे के रस को निकाला, उस संतरे के जूस को पेर करके निकाल दिया। 1 केजी संतरे में कम से कम 6 गिलास जो कि फ्रूट का रस जो हुआ वो 6 गिलास के आसपास हुआ और उसे एक बोतल में कुछ लिक्विड केमिकल वगैरह जिससे जो खराब ना हो, उस तरह से करके एक बोतल में पैक कर दिया और एक बोतल का दाम 50 रुपया, एक बोतल का दाम 50 रुपया और 6 बोतल का दाम समझ सकते हैं कि 300 रुपया होगा। जी हाँ, 50 रुपये का जो संतरा लाया एक व्यापारी, उसे 100 रुपये में बेच दिया। एक एंटरप्रेन्योर जो है कि 50 रुपये का संतरा लाया और उसे 6 गिलास जो कि उसका जूस निकाल करके बोतल में पैक करके ब्रांडिंग करके उसे 50 रुपया पर पैक, 50 रुपया पर पैकिंग करके बेच दिया। 50 रुपये के संतरे से वह जो कि 300 रुपये में बेच दिया। यह होता है एंटरप्रेन्योर, यह होता है एंटरप्रेन्योर जो नए रूप को नए रंगों में हमेशा उसे बनाने की कोशिश करता है, उसे मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है लोगों को रोजगार देता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है बड़े पैमाने पे काम करता है और एक व्यापारी जो होता है अपनी 1 दुकान या 2 दुकान तक ही सीमित रह जाता है और एंटरप्रेन्योर जो कि हमेशा अपनी नई-नई कंपनी या नई-नई यूनिट को बनाने की कोशिश करता है। आज हम कुछ और बना रहे हैं, कल किसी और चीज़ को बनाएँगे, उसके लिए एक नई यूनिट, उसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, एक बड़े रिस्क लेने की क्षमता होती है और जो व्यापारी होता है उसमें रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से हमेशा ये अनुरोध करता हूँ, मैं बताता हूँ आप सभी को कि रिस्क लेने की क्षमता पर बल दीजिए। यदि आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे, यदि आप रिस्क लेना शुरू कर देंगे तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर की ताकत थी, इसे दर्शाने के लिए मैं आप सभी के बीच में लेके आया। यदि आपकी इच्छा हो कि आप एंटरप्रेन्योर बनें तो बन सकते हैं, उसमें बहुत बड़ी बाधा नहीं है। आप थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे, ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कोई किसी प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जानकारी, मैं आपकी सारी समस्याओं को आसान कर दूँगा, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। या व्यापारी बनना चाहते हैं, तो आप व्यापारी ही बन कर के अपना व्यवसाय शुरू करें, यानी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इस रास्ते पे चल के आप एक बड़ा आदमी बन सकते हैं। फ़र्क इसलिए मैं बताया कि एंटरप्रेन्योर और व्यापारी क्या होता है, तो दोनों मालिक होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बड़ा मालिक होता है और जो मालिक होता है लोगों को रोज़गार देता है। एंटरप्रेन्योर जो कि हज़ारों लोगों को रोज़गार देता है और व्यापारी जो होता है कि अपने या कुछ इक्का-दुक्का लोगों के साथ मिल कर के काम कर लेता है, इतना ही होता है। तो मैं हमेशा आप सभी से यही कहूँगा कि आप मालिक बनने की चेष्टा करें सर। मेरे दोस्त मालिक बनो। मालिक बनो, दुनिया तुम्हें दूसरे नज़र से देखेगी। नौकर बनने के पीछे अपनी ज़िंदगी को मत बर्बाद करो। मात्र यही हमारा आपसे कहने का मकसद है। मात्र मेरा मकसद यही होता है कि आपके लेवल को मैं ऊपर उठा सकूँ। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं मिलेगा जो एक-एक स्टेप पर आपके लिए बात बताएगा, जो ज़मीन से उठने की मैं बात करता हूँ। मैं ज़मीन से उठाने के लिए लोगों को बात करता हूँ, उनकी सोच बदलने की मैं बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अगर कुछ लोग भी हमारी इस वीडियो से उनकी सोच परिवर्तित हो जाएगी, तो मैं समझूँगा कि यह हमारा वीडियो सार्थक हो गया। नमस्कार, जय हिंद।